अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके सामने एक बार फिर तस्वीर मजीद हाजिर खिदमत है। सबसे पहले अपने सुनने वालों को मैं एडवाइस करूंगा कि स्टे एट योर होम्स, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुकी है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से ऐड नंबर 11 जिसमें पंजाब स्पेशल एजुकेशन की पोस्टें दी गई हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो है लेक्चर ऑप्टोमेट्री की एक पोस्ट दी गई है 17 स्केल की के लिए। इसके वाले से ये जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गया है आपके सामने नज़र आ रही है। एज क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है और जेंडर में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस के मुताबिक तैयारी किया करें। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो अफराद सिलेबस के मुताबिक तैयारी करते हैं उनके टेस्ट दूसरों से बेहतर होते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट दो पोस्टें हैं लेक्चर इन आर्डियोलॉजी। इसमें उन्होंने एमए स्पेशल एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीज़न और ग्रेड बी विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डेफ। अगर आपने डेफ की फील्ड में स्पेशलाइजेशन के साथ एमए स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है और फर्स्ट डिवीज़न के साथ या ग्रेड बी के साथ किया तो भी तभी आप अप्लाई करें। तो इसके लिए एज क्राइटेरिया सेम ही है, तकरीबन आपके सामने नज़र आ रहा है और इसका सिलेबस भी आपके सामने है। नेक्स्ट जी 12 पोस्टें हैं सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसमें एमए या एमएड स्पेशल एजुकेशन विल इम्प्लीमेंट इन द डिवीज़न और ग्रेड बी विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड। अगर आपने इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 17 स्केल की 12 पोस्टों पे। और इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। ये सर्टिफिकेट लाजमी आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो आप अपना वक्त और अपनी फ़ीस ज़ाया मत कीजिए। ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब की जानब से जारी किया गया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपके सामने दिया गया है और इसका सिलेबस भी आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी 63 पोस्टेज हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर डेफ की फील्ड में। इसके लिए एमए स्पेशल एजुकेशन इन सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड किया गया है या ग्रेड सी के साथ आपने पास किया हो, या फिर आपने अगर एमए स्पेशलाइजेशन इन सेकंड डिवीज़न किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए कोई भी किया हो लेकिन साथ में एमए स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया और सिलेबस आपके सामने है। अगर आपको स्क्रीन पे वाज़े नज़र नहीं आ रहा तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 डाउनलोड कर लें, उसमें आप डिटेल से सारा कुछ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जी 23 पोस्टेज हैं सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की फॉर द डेफ। जी हाँ, डेफ फील्ड में 17 स्केल की जो सीनियर, ऊपर हम जूनियर की देख चुके हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, और जो कि 16 स्केल की थी, अब है सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर द डेफ 17 स्केल की। तो इसमें एमए या एमएड स्पेशल एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीज़न और ग्रेड बी विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डेफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डिवीज़न के साथ डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ डेफ होना लाजमी है, तभी आप इन 23 पोस्टेज 17 स्केल की जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जी एज क्राइटेरिया है आपके सामने और जेंडर, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और सिलेबस, ये सभी आप आसानी देख सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ ना आए या कोई चीज़ रह गई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में सवाल कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे दिया करूँगा इंशाल्लाह।
नेक्स्ट चलते हैं जी। 28 पोस्टेज हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स मेंटली रिटायर्ड की, जो कि जिसके लिए क्वालिफिकेशन एमए स्पेशल एजुकेशन इन सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटली रिटायर्ड। और या फिर आपने अगर एमए कोई और किया है तो साथ में अगर आपने एमए स्पेशलाइजेशन इन सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटली रिटायर्ड में किया तभी तो भी आप अप्लाई करने के अहल हैं। जी दोस्तों, इस पोस्ट के हवाले से भी सिलेबस सामने दिया गया है। आप सिलेबस के मुताबिक तैयारी करके टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतर होगा। तो अब हम बात करते हैं विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन 22 पोस्टेज हैं जी एजुकेटर्स की। इसमें किसी भी किस्म की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आप सब ऐसे दोस्त भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ। जी हाँ, इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आपके सामने लिखा हुआ है, डिटेल के साथ आप पढ़ लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके। तो इसमें जी मेल के लिए जो एज क्राइटेरिया है 21 से 28 साल है और 5 साल की रायत के साथ 33 ईयर्स तक मेल अफराद जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीमेल जो हैं वो 21 से 28 तक और एज रिलैक्सेशन के साथ 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। इनके अलावा जी ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो आपकी की जा सकती है पूरे पंजाब में। इसका सिलेबस सामने दिया गया है। एक बार फिर दोहराऊंगा कि सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें तो आपका जो टेस्ट होगा वो बेहतर होगा, किसी भी बजाय आप किसी महंगी किताब लेकर अप्लाई उसकी तैयारी करें। तो चलते हैं जी सेकंड लास्ट की तरफ। इसमें 29 पोस्टेज हैं जी जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फिजिकली हैंडीकैप्ड की। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। इससे मुतल्लिका जो क्वालिफिकेशन है वो भी सामने दी हुई है। एज क्राइटेरिया भी दिया गया है और मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेबस भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो लास्ट में है जी 28 पोस्टेज हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स ब्लाइंड की, जिसमें एमए स्पेशल एजुकेशन इन सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड किया गया है। इन द फील्ड ऑफ डेफ में अगर आपने सेकंड डिवीज़न के साथ एमए स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तभी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जी आप सबको डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। फिर भी किसी दोस्त को अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा उसका मुकम्मल डिटेल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और सॉरी, आखिरी बात बताना भूल गया जी, इसकी अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 13 अप्रैल है जी। 13 अप्रैल तक आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने का मेथड मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको 600 रुपये फ़ी अदा करनी होगी बैंक। ये इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई है। 600 रुपये फ़ी अदा करने के बाद बैंक चलान को आपने अपलोड करना है वेबसाइट पे और फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन का पूरा मेथड मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिया हुआ है। अगर कोई दोस्त घर बैठे खुद ही अप्लाई करना चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।